ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जाओ होता है और वो अपना इंट्रोडक्शन करवा रही होती है। वो कहती है कि मेरा नाम जाओ है और मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में अब कोई भी नहीं रहा है, लेकिन फिर मुझे एक बहुत ही अमीर लड़का मिल गया था, लेकिन उसने और मैंने एक दूसरे को ना सिर्फ 2 ही दफ़ा देखा है। फिर हमें एक पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जाओ और मिस्टर पी दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। फिर दूसरी तरफ जब जाओ अपना चेकअप करवा कर आती है तो उसको ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये बात वो मिस्टर पी को बताती है, लेकिन मिस्टर पी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो कहते हैं कि इस चाइल्ड को मैं ओन नहीं करूँगा और मैं ये बच्चा रखना ही नहीं चाहता हूँ, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को अबॉर्ट करवा लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाओ ऐसा नहीं करती। वो कहती है कि मेरे पास इस बच्चे की शक्ल में सिर्फ एक ही रिलेटिव है, तो क्या मैं उसको भी ख़त्म कर दूँ? मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जाओ एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। वो एक वेटर की जॉब करती है ताकि वो अपने बच्चे को पाल सके, लेकिन वहाँ का ऑनर भी जाओ को निकाल देता है। वो उसको कहता है कि तुम्हारी बैली बहुत बड़ी होती जा रही है और ये बहुत ही अजीब लगता है। एक वेटर की इस तरह की शेप नहीं होती है बॉडी की, तो इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम घर जाओ और तुम जाकर रेस्ट करो। तुम्हें आइंदा के बाद रेस्टोरेंट आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जाओ सैड हो जाती है और वो सोचती है कि क्या एक बच्चे को पालना इतना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। हालांकि ये बच्चा तो है भी पी फैमिली का, जो कि एक बहुत ही फेमस फैमिली है। तभी एक न्यूज़ दिखाई जाती है जहां पर ये बताया जा रहा होता है मिस्टर पी जिस हेलीकॉप्टर में आ रहे थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और अभी तक मिस्टर पी नहीं मिल पाए हैं। अब उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। उनको बहुत ढूंढा गया लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिले। इस वजह से अब ये डिक्लेयर किया गया है कि वो मर चुके हैं। ये सुनकर जाओ स्माइल करती है और कहती है कि अब मेरे पास ही अच्छा मौका है। जब मिस्टर पी ही नहीं रहा है तो उसका बच्चा ही जो है ना उसके सारी प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा और अब मुझे उसकी फैमिली में चले जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मिस्टर पी का फ्यूनरल हो रहा होता है। वहाँ पर उसकी मॉम और डैड दोनों बहुत सैड खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर जाओ भी पहुँच जाती है और वो बहुत रो रही होती है। वो मिस्टर पी को कहती है कि तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता है ना कि हमारा तो अभी बच्चा भी नहीं आया था। तो पी की मॉम कहती हैं कि तुम कौन हो? जाओ बताती है कि मैं पी की फियांसे हूँ और ये बच्चा भी उसी का ही है। उस बच्चे की वजह से ही जाओ को उस फैमिली के अंदर एंटर होने की इजाज़त मिल जाती है। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब जाओ अपनी सास के साथ कहीं पर जा रही होती है। तभी सामने से एक मेड आती है और वो उनको बताती है कि मिस्टर पी वापस आ चुके हैं। ये सुनकर जाओ बहुत डर जाती है और वो कहती है कि अगर वो बिल्कुल पहले जैसा हुआ तो मेरी तो इस फैमिली के अंदर आखिरी दिन होगा आज। और तभी सामने से मिस्टर पी आ जाता है और वो भागते हुए आकर जाओ का गला पकड़ लेता है। उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी फैमिली के अंदर आ चुकी हो? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ जाओ की सोच थी। फिर हम दूर से मिस्टर पी को आता हुआ देखते हैं। उसके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम मियाओ होता है। वो दोनों जब अंदर आते हैं तो मॉम मिस्टर पी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि बेटा तुम घर वापस आ चुके हो, लेकिन तुम इतना टाइम कहाँ पर रहे थे? तो लड़की मियाओ बताती है कि ये 5 साल से मेरे साथ रहा है और ये मेरे भाई के तौर पर है। मैंने बिल्कुल इसको अपने भाई की तरह ही ट्रीट किया है, इसीलिए मैं इसको वापस लेकर आई हूँ ताकि ये अपनी फैमिली से भी मिल सके। फिर वो बताती है कि इसकी पुरानी मेमोरीज लॉस्ट हो चुकी हैं। इसको अब कुछ भी याद नहीं है कि इसके साथ पास्ट में क्या क्या हो चुका है। ये सुनकर जाओ को बहुत खुशी होती है और वो फौरन से सीधी होकर खड़ी हो जाती है और फिर मिस्टर पी के पास जाकर उसको कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम्हारे बच्चे की मॉम। फिर मॉम मिस्टर पी को कहती हैं कि चलो अब तुम्हें ड्रेसअप कर लेना चाहिए ताकि पता चले कि तुम वही मिस्टर पी हो जो कि एक बहुत फेमस फैमिली से बिलोंग करता है। तो मॉम मिस्टर पी को वहाँ से ले जाती हैं और जाओ मियाओ को ले जाती है। वो उसको कहती है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मिस्टर पी दोबारा से ड्रेसअप होता है और वो पहले वाला ही मिस्टर पी लग रहा होता है। उसको देखकर जाओ और मियाओ दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर दूसरी तरफ जब मिस्टर पी कोई मैगजीन पढ़ रहा होता है तो जाओ उसके पास जाती है ताकि वो उसको ये यकीन दिला सके कि पास्ट लाइफ में उन दोनों का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इस तरह वो उस फैमिली के अंदर रह सकती थी। फिर जाओ मिस्टर पी को एक एल्बम भी दिखाती है जिसके अंदर उन दोनों की फ़ोटोज़ होती हैं। तो मिस्टर पी कहता है कि वाओ, यानी वाकई तुम सच में मेरी फियांसे हो? तो जाओ कहती है कि मैं भी तो कब से तुमसे यही कह रही हूँ ना कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम ही मेरी बात नहीं सुन रहे हो।
फिर जाओ मिस्टर पी के क्लोज आने लगती है और कहती है कि हमारे दरमियान तो बहुत ही ज्यादा प्यार था, क्या तुम्हें याद है? तो मिस्टर पी बहुत इरिटेट होता है और उसको खुद से दूर कर देता है और फौरन से खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मिस्टर पी को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठा हुआ होता है। वो असिस्टेंट को कहता है कि मुझे जाओ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है तुम वो सब कुछ मुझे बताओगे। तो असिस्टेंट कहता है कि वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर जाओ आपके साथ चीट कर रही हुई तो आप क्या करोगे? मिस्टर पी कहता है कि फिर मैं उसको उसकी पे कर दूंगा और उसको अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। फिर दूसरी तरफ हम लोग ब्रेकफास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जाओ, मियाओ और मिस्टर पी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से जाओ का बेटा भी आ जाता है और वो जाओ के पास आकर कहता है कि मॉम जब डैड आएंगे ना तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। तो जाओ कहती है कि तुम्हारे डैड आ चुके हैं, वो देखो, और फिर वो पीछे मुड़ता है। तो मिस्टर पी भी उसको गौर से देखता है और वो दिल में कहता है कि इसकी आंखें तो बिल्कुल मेरी आंखों की तरह हैं। फिर मिस्टर पी अपने बच्चे को कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। तो वो बच्चा कहता है कि क्या आप एस्ट्रोनॉट नहीं हो? अगर आप हो तो क्या आप मुझे ये बात बता सकते हो कि स्पेस कैसा दिखता है? तो मिस्टर पी कहता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हें जरूर बता सकता हूँ और हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। फिर वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। तो मिस्टर पी असिस्टेंट के साथ बाहर निकल आता है। असिस्टेंट कहता है कि ये जाओ की सारी इन्फॉर्मेशन है। जाओ यूके से पढ़ के आई है और वो अपने फैमिली के साथ रहती थी। उसकी फैमिली बहुत गरीब थी और फिर वो आपसे मिली थी, लेकिन आप भी कुछ खास उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद एक चाइल्ड बर्थ हुई थी और वो इस फैमिली में आ गई है। तो मिस्टर पी कहता है कि यानी वो मुझे चीट करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है। जाओ कहती है कि अब मेरे लिए सिचुएशन थोड़ी चेंज हो चुकी है। पहले मुझे ये बात पता थी कि मिस्टर पी मर चुका है, इसीलिए मैं उसकी फैमिली में अपने बच्चे की वजह से रह रही थी। लेकिन अब जब वो वापस आ चुका है तो वो हर चीज़ के बारे में पता लगवा रहा है और ज़रूर वो हमारे रिलेशन को भी चेक करने की ज़रूर कोशिश करेगा। मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया था। फिर उसकी फ्रेंड कहती है, बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत बुरे थे। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ के अडॉप्टेड पेरेंट्स जाओ के साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे होते हैं। वो उसको बुली और टॉर्चर करते हैं और उसके साथ मिसबिहेव भी कर रहे होते हैं। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तो जाओ कहती है कि इस दफ़ा मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर अगले सीन में हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि मिस्टर पी के पास जाती है। मिस्टर पी कहता है कि प्लीज़ तुम इस रूम से चली जाओ, मुझे क्लोथ चेंज करने हैं और तुम ना मुझसे दूर रहा करो। तो जाओ कहती है कि तुम्हें याद नहीं है कि पास्ट लाइफ में मैं ही तुम्हारे क्लोथ्स चेंज करवाया करती थी और अब ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कि तुम वापस कंपनी जा रहे हो, तो इसलिए अब भी ये काम मैं ही करूँगी। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब जाओ ने मिस्टर पी के क्लोथ्स चेंज कर दिए होते हैं। फिर वहाँ पर मियाओ भी आ जाती है और वो कहती है कि जब मेरा भाई तुम्हारे इतने क्लोज आना ही नहीं चाहता तो तुम इसको इतने क्लोज अपने क्यों करती हो? लेकिन खैर छोड़ो, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े उठाने के लिए आई हूँ। फिर वो उसकी वार्डरोब को ओपन करती है और वो कपड़े देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये तो 200 वॉन से भी ज्यादा महंगे के कपड़े हैं, मैंने तो कभी इतने महंगे कपड़े पहने भी नहीं हैं। तो मिस्टर पी कहता है कि मियाओ, तुम जाओ के किसी भी कपड़ों को हाथ मत लगाना, ये जाओ के कपड़े हैं, वो तुम्हारे साथ जाएगी तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए। अब मुझे कंपनी जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। देन वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जू को देखते हैं जो कि मियाओ को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर आती है, लेकिन मियाओ जाओ से जालसी की वजह से रेड सूट ही सिलेक्ट करती है। जब वो पहनकर बाहर आती है तो डार्क स्किन की वजह से वो सूट उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर पी की मॉम को देखते हैं जिनके साथ मिस्टर पी भी बैठा हुआ होता है। मॉम कहती हैं, ये नेकलेस मैं मियाओ को देने का सोच रही हूँ क्योंकि उस लड़की ने 5 साल तुम्हारा ख्याल रखा है, वो तुम्हारी सेवियर है, तो उसके लिए इतना सब कुछ तो बनता है ना। तो मिस्टर पी कहता है कि मॉम जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसा कर सकती हैं। तभी मॉम के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि उनके 30 मिलियन खर्च हो चुके हैं। तो वो फौरन से जाओ को कॉल करती हैं और उसको कहती हैं कि तुम इतने ज्यादा पैसे कहाँ पर उड़ा रही हो? तो जाओ कहती है कि मैं नहीं उड़ा रही, बल्कि मियाओ को मैं शॉपिंग पर लेकर आई हूँ और उसको जो चीज़ पसंद आ रही है वो खरीदती ही जा रही है। अब वो सेवियर भी तो है ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकती और ना ही उसको मना कर सकती हूँ। ये सुनकर मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो कॉल कट कर देती हैं। फिर वो मिस्टर पी को कहती हैं कि तुम रहने दो, ये नेकलेस हम उसको नहीं देंगे क्योंकि वो ये डिजर्व ही नहीं करती है। तभी वहाँ पर जाओ का बेटा कियान भी आ जाता है और अपने डैड को कहता है कि क्या आपने ये नेकलेस मॉम के लिए लिया है? तो डैड कहते हैं कि बिल्कुल, ये तुम्हारी मॉम का ही नेकलेस है। तो कियान खुश हो जाता है और कहता है कि डैड आप ये मॉम को जरूर दीजिएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो बहुत खुश हो जाएंगी।
फिर मिस्टर पी निकल कर बाहर आ जाता है तो उसकी मॉम भी उसके पीछे आती हैं और उसको कहती हैं, मिस्टर पी अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम जाओ के बारे में भी कोई फैसला कर लो, क्योंकि वो लड़की कब तक मेरी बहू बनती रहेगी और अब मैं उसको भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जब मैं उससे मिली थी तो तब वो प्रेग्नेंट ही थी और मैं नहीं जानती कि वो तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट थी या किसी और की वजह से। हो सकता है कि वो ये सब कुछ ड्रामा कर रही हो, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम उसके बारे में इन्वेस्टिगेट ज़रूर करो। तो मिस्टर बी कहता है कि मॉम आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ का पता लगा लूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग कियान, जाओ और मिस्टर पी को देखते हैं। वो तीनों कियान के स्कूल जा रहे होते हैं क्योंकि आज स्पोर्ट्स डे होता है। तभी वहाँ से मियाओ भी आ जाती है और वो मिस्टर पी को कहती है कि आज मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ रुक सकते हैं? मैंने भी तो 5 साल आपका ख्याल रखा है ना, और यहाँ पर तो मेरा कोई और रिलेटिव भी नहीं है आपके अलावा। तो जाओ फौरन से ड्रामा करने लगती है। वो कहती है कि मिस्टर पी अगर तुम रुकना चाहते हो तो तुम जरूर रुक सकते हो, मैंने वैसे भी इतने साल अपने बच्चे को अलग पाला है और अभी इसको वैसे भी अपने डैड की इतनी आदत नहीं हुई है, तो मेरा बच्चा मैनेज कर लेगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और फिर जाओ अपने बच्चे को वहाँ से लेकर चली जाती है। ये देखकर मिस्टर पी को बहुत बुरा लगता है, तो वो फौरन से आता है और ड्रॉर में से मेडिसिन निकालने लगता है। तो उसको एक फाइल भी मिलती है जो कि जाओ के पोस्टमार्टम की फाइल होती है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। फिर मिस्टर पी ये सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सच में मुझसे प्यार करती है और वो मेरे बारे में इतनी ज्यादा सीरियस थी कि उसने मेरे लिए सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। इसका मतलब है कि मैं उसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। फिर अगले सीन में हम लोग कियान के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स की प्रिपरेशन हो रही होती है। वहाँ पर कियान के साथ और भी 2 बच्चे खड़े हुए होते हैं और वो कियान का मजाक बनाते हैं। वो कहते हैं कि अब जो रेस स्टार्ट होने वाली है वो तो स्पेशली हम लोगों ने खेलनी भी अपने फादर के साथ ही है, वो 3 लेगेड रेस है, लेकिन तुम्हारे तो कोई डैडी नहीं है तो तुम किस तरह खेलोगे? तो कियान बार बार चीखता है और कहता है कि मेरे डैड हैं, तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, मेरे डैड वापस आ चुके हैं। फिर वो दोनों बच्चे कियान के साथ लड़ने लग जाते हैं। तो उन दोनों बच्चों के डैड और जाओ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने बच्चों को एक दूसरे से दूर करते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर पी भी आ जाता है और वो अपने बच्चे को फौरन से उठा लेता है और फिर उन बच्चों के पेरेंट्स से कहता है कि आप लोग तो अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेट भी नहीं कर सके, हालांकि आप लोग तो कितने अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सुनकर उसके पेरेंट्स फौरन से माफ़ी मांगते हैं और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। देन रेस शुरू होती है और मिस्टर पी और कियान दोनों जीत जाते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जाओ और मिस्टर पी को साथ में देखते हैं। मिस्टर पी कहता है, जाओ तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम मेरे जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ अपनी फ्रेंड को कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक फेक फाइल बना सकती हो जिसमें तुम ये मेंशन करो कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैंने डिप्रेशन में टाइम गुजारा है और मैंने खुद सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जाओ रोने लगती है। वो कहती है, जब तुम चले गए थे तो मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया था और मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाती हूँ। फिर वो शेल्फ के ऊपर रखी हुई एक बुक उठाने लगती है, लेकिन तभी वो बुक नीचे गिरती है और वो मिस्टर पाई के सर पे गिर जाती है। वो बुक उसको बहुत जोर से लगती है और मिस्टर पाई का सर घूमने लगता है, साथ साथ उसको अपनी पास्ट की मेमोरीज भी याद आने लगती हैं। मिस्टर पाई जाओ से कहता है कि मुझे याद आ रहा है, मैं मिस्टर पाई हूँ, मिस्टर पाई यांगजोंग का बेटा, और मैं पाई ग्रुप में प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। मैं वहाँ पर मीटिंग भी करता हूँ और फिर मुझे वो टाइम भी याद आ गया है जो कि मैंने तुम्हारे साथ गुजारा था। हम लोगों ने 1 नाइट स्टैंड भी किया था, है ना, और इसी वजह से कियान आया है, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो जाओ कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर वो दिल में कहती है कि चलो शुक्र है कि इसको ये नहीं याद आया कि इसका और मेरा रिलेशन किस तरह का था, और जाओ ये सोच कर ही खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जाओ और मिस्टर पी को देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जाओ कहती है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से पूरी कर रहे हो, तुम्हारा इसके लिए थैंक्स। तो मिस्टर बी कहता है कि अब मैं एक डैड बन चुका हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ बढ़ चुकी हैं और मैं उनको पूरा करने की अच्छे से कोशिश करूंगा। फिर मिस्टर पी जाओ को किस कर देता है। तभी वहाँ से मॉम की आवाज़ आती है तो वो दोनों फौरन से खड़े हो जाते हैं। मॉम कहती हैं कि कल हम लोगों ने कहीं पर जाना है तो तुम दोनों जल्दी उठ जाना और जल्दी तैयार हो जाना ताकि हम लोग टाइम से चले जाएं। मुझे उम्मीद है कि हम लोग लेट नहीं होंगे। तो मिस्टर पी कहता है कि बिल्कुल मॉम, ऐसा नहीं होगा। फिर मॉम वहाँ से चली जाती हैं। तो जाओ कहती है, अब हमें कल कितना जल्दी उठना पड़ेगा? तो मिस्टर पी कहता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जाओ प्रे कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर पी की मॉम आती हैं और वो जाओ को कहती हैं कि तुम अच्छे से प्रे करो और इस क्वेश्चन से नीचे बैठो, इसके ऊपर नहीं बैठते होते। तो जाओ बिल्कुल वैसा ही करती है। तभी वहाँ से हम एक और लड़की को आता हुआ देखते हैं जिसका नाम सू होता है।
और वो मिस्टर पी की मॉम को आंट बुलाती है। जब मॉम वहाँ पर जाती हैं तो उससे कहती हैं, तुम काफ़ी लेट हो चुकी हो, लेकिन अच्छा किया कि तुम आ गई। मिस्टर पी भी आया हुआ है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मिल लो। अब ये जाओ मिस्टर पी की वाइफ बनने के लिए ठीक नहीं है और ये हमारी फैमिली की रेपुटेशन का भी तो सवाल है ना। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रही होगी। तो सू कहती है कि बिल्कुल आंट, मैं सब कुछ सही से समझ रही हूँ। और जाओ भी ये सारी बातें सुन रही होती है। और दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं, जिसको मिस्टर पी की मॉम कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम सब कुछ सुन चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही ये बात बता दूं कि तुमने हमारी फैमिली को एक ग्रैंडसन दिया है, तो तुम्हारी हमारी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन तुम मिस्टर पी की वाइफ बनने के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं हो, इसलिए मैंने अपनी भांजी को बुलाया है और मैं बहुत जल्दी उन दोनों की शादी कर दूंगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने बारे में अभी से फैसला कर लो कि तुमने क्या करना है। देन मॉम वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन जाओ थोड़ी सैड हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग जाओ को देखते हैं, जिसको फर्श पर बैठने की वजह से चोट लगी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर पी भी आ जाता है और वो जाओ से कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों सैड बैठी हुई हो, दर्द हो रहा है तुम्हें चोट लगी है तो मुझे बताओ। तो जाओ कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। फिर मिस्टर पी खुद आगे बढ़ता है और उसकी चोट को देख लेता है। वो कहता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। जाओ बताती है कि आज मैं जब प्रे कर रही थी तो मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं कुशन पर ना बैठूं, मैं नीचे बैठूं, इसलिए जब मैं नीचे बैठी तो ये सब कुछ हो गया। फिर मिस्टर पी कहता है कि कोई बात नहीं, वो मॉम है और वो अब थोड़ी बूढ़ी भी हो चुकी हैं, इस वजह से वो इस तरह कर सकती हैं, लेकिन तुम उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो, मैं तुम्हें अभी ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। और फिर मिस्टर पी जाओ के जख्मों पर खुद ऑइंटमेंट लगाता है। और दूसरी तरफ हम लोग जाओ को देखते हैं, जो कि लिविंग रूम की टेबल के नीचे कुछ चेक कर रही होती है। असल में वो एक रिकॉर्डर लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मियाओ आ जाती है और वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जाओ फौरन से उसको अपने बैग में डाल देती है और ये मियाओ देख चुकी होती है। वो कहती है कि तुमने अपने बैग में क्या डाला, देखो मुझसे खुद भी छुपाने की कुछ भी कोशिश मत करना, नहीं तो मैं ये सब कुछ बताऊंगी मिस्टर पी को। फिर वो बैग लेने के लिए आगे बढ़ती है तो वहाँ पर मिस्टर पी भी आ जाता है। वो कहता है कि मियाओ, तुम पागल तो नहीं हो चुकी हो, ये तुम क्या करती फिर रही हो घर के अंदर, बस तुम ये चाहती हो कि हर कोई लड़ता रहे, तुम्हें अब मेरे घर के अंदर मैस क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने ये सब कुछ ही करना है तो तुम यहाँ से दफा हो सकती हो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। फिर मियाओ कहती है कि 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके पर्स के अंदर क्या है। फिर वो जाओ का पर्स उससे छीन लेती है और जब वो उसको पलटती है तो उसके अंदर से बहुत से एमुलेट्स निकलते हैं। फिर जाओ बताती है कि जब मैं आज प्रे करने के लिए गई थी तो वहाँ पर मुझे ये एक औरत ने दिए थे। उसने कहा था कि जब ये अपने घर में लगाते हैं तो उससे ब्लेसिंग्स आती हैं और हो सकता है कि आपकी याददाश्त भी उसी तरह वापस आ जाए, इसीलिए मैं ये अपने साथ लेकर आई थी। फिर मियाओ उन एमुलेट्स को खोलकर देखती है और उसके अंदर सच में प्रे की चीजें ही लिखी हुई होती हैं। ये देखकर मियाओ बहुत हैरान होती है और फिर मिस्टर पी मियाओ के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और उसको कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से। तो मियाओ भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और मिस्टर पी भी चला जाता है। देन जाओ आगे बढ़कर उन सारे एमुलेट्स को संभालती है और कहती है कि सच में उन्होंने सही कहा था, एमुलेट्स के आने से घर में ब्लेसिंग तो हो ही गई है। फिर वो एक दूसरा एमुलेट खोलती है जिसके अंदर वही रिकॉर्डर होता है। वो उसको टेबल के नीचे फिट कर देती है ताकि वो मिस्टर पी और उसकी मॉम की सारी बातें आराम से सुन सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पी और उसकी मॉम वहीं लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मॉम कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, सू बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है और वो तुम्हारे साथ सूट भी करती है। देखो अब तुम मना मत करना, बल्कि शादी कर लेना। तुम्हें कोई ऐसी लड़की चाहिए जो कि तुम्हारे कैरियर में तुम्हें सपोर्ट करे। तो मिस्टर पी कहता है कि अब मैं एक बच्चे का डैड हूँ, तो क्या मैं ये सब कुछ करता हुआ अच्छा लगूंगा, और मेरे पास एक लड़की है जो मुझे हर चीज के लिए सपोर्ट करती है और मुझे उसके अलावा किसी की भी जरूरत नहीं है। मॉम प्लीज आप इस बात को दोबारा मत छेड़िएगा मेरे सामने। और ये सब बातें जाओ भी एयरपॉड्स की मदद से सुन लेती है। फिर अगले सीन में हम लोग मिस्टर पाई को देखते हैं जो कि अपने रूम में वापस आता है और वो अपनी मॉम के बारे में सोच रहा होता है। वो अपनी मॉम के इस फैसले से काफी ज्यादा परेशान भी लगता है। तभी पीछे से जाओ आकर उसको बैकहग कर लेती है और कहती है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिस्टर पाई कहता है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मेरे साथ तुम हो ना। तो जाओ स्माइल करती है और फिर मिस्टर पी कहता है कि क्या तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवा सकती हो, काफी टाइम हो चुका है और मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को देखा भी नहीं है। तो जाओ हेजिटेट करने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स, ठीक है मैं तुम्हें जरूर मिलवा दूंगी, लेकिन अभी तो लंदन में सोने का टाइम होगा और मेरे ख्याल से वो दोनों सो रहे होंगे, तो तुम एक काम करो, तुम ऑफिस से हो आओ, तब मैं उन्हें कॉल कर दूंगी। तो मिस्टर बी कहता है कि हाँ ये बात तो मैं भूल ही गया था, चलो ठीक है, जब मैं काम से वापस आऊंगा तो तब तुम उन्हें कॉल कर देना, हम दोनों उनसे जरूर मिल लेंगे, ठीक है।
फिर मिस्टर पी वहाँ से चला जाता है और जाओ भागती हुई अपनी फ्रेंड के पास वापस जाती है। वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मिस्टर पी ने एक और नई फरमाइश रख दी है। वो मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहता है और मेरे तो पेरेंट्स हैं ही नहीं, वो तो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं जो कि मुझे पहले से ही बहुत बुली करते थे। मैं क्या करूँगी अब। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एक बंदी को जानती हूँ जो कि तुम्हारे लिए एक फेक मॉम का रोल प्ले कर लेगी और बाकी जो कुछ होगा वो सब कुछ तुम उसको खुद समझा देना। तो जाओ कहती है कि हाँ ये आइडिया तो अच्छा है, चलो ठीक है इसी तरह करते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं जाओ ने उसी औरत को कॉल मिलाई हुई होती है और वो उसको कहती है कि बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टिंग करना, समझ आ रही है ना। फिर वो देखती है वहाँ से मिस्टर पाई आने वाला है तो वो फौरन से अपनी आंखों में ड्रॉप्स भी डाल देती है ताकि वो ऐसे लगे कि जैसे वो सच में रो रही है। फिर वो उस औरत को कहती है कि मॉम डैड क्यों नहीं मान रहे हैं, देखिए अब तो कितना टाइम हो गया है ना और मैं भी आप लोगों से मिलना चाहती हूँ। तो वो औरत कहने लगती है कि देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे डैड थोड़े से सख्त हैं लेकिन वो सही कह रहे हैं, तुम लोगों की शादी नहीं हुई है और तुम्हारा एक बेटा भी है, तुम्हें इस बात का अंदाजा है। तुम लोगों को तो अब तक शादी कर लेनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि मिस्टर पी तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे डैड भी यही चाहते हैं अब तो। फिर वो जाओ को कहती हैं कि बस अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होगा, तुम ही हमारी एक ही बेटी हो और तुम भी इस तरह हमारे साथ करोगी। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, अब तुम मिस्टर पी को छोड़ दो और हमारे पास वापस आ जाओ। तो जाओ जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ मॉम। तो मॉम गुस्से से कॉल कट कर देती हैं और फिर जाओ दोबारा से रोने लग जाती है। फिर उसके पास मिस्टर पी आ जाता है और उसको कंसोल करता है। वो कहता है अब मुझे समझ आ चुकी है कि उस दिन जब मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का जिक्र किया तो तुम इतना हेजिटेट क्यों करने लग गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पेरेंट्स इतने अजीब होंगे। अब तुम फिक्र मत करो, मैं दोबारा तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कभी भी जिक्र नहीं करूँगा। और तुम्हें पता है कि अब हम लोग शादी भी करने वाले हैं, हम लोग बहुत जल्द ही शादी करेंगे। ये सुनकर जाओ बहुत खुश हो जाती है और वो मिस्टर पाई को हग कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि मिस्टर पाई की कंपनी में जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग जाओ के अडॉप्टेड पेरेंट्स को भी देखते हैं। जब डैड जाओ को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और वो फौरन से अपनी वाइफ को ये बताते हैं कि मैंने तो जाओ को देखा है इस कंपनी में और वो तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थी। तो मॉम कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, हमने तो उसको कब से घर से बाहर निकाल दिया था और अब तक वो भूख की वजह से मर चुकी होगी, तो तुमने मुझे लगता है कि उसका कोई भूत ही देख लिया होगा। तो डैड कहते हैं कि नहीं, मैंने भूत नहीं देखा है, मुझे सच में पता है कि वो जाओ ही थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। फिर दूसरी तरफ हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि मिस्टर पी के पास खाना लेकर जाती है। मिस्टर पी कहता है कि इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी। तो फिर जाओ स्माइल करती है। तभी वहाँ पर मियाओ भी आ जाती है और कहती है कि जिस जगह पर मैं रह रही हूँ वहाँ पर मुझे एक लड़की ने बुली किया है। तो जाओ ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसको बहुत फर्क पड़ता है और वो फौरन से ड्रामा करने लगती है कि क्या लड़की ने तुम्हारे साथ ये किया है। जाओ असिस्टेंट फौरन से पता लगाओ कि ये किस लड़की ने किया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ही टाइम में वो लड़की आ जाती है। वो बताती है मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है, बल्कि ये तो मेरा खाना चोरी करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मैंने इसको बस वही करने से रोका था और ये कह रही है कि मैंने इसको बुली किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर पी मियाओ को बहुत डांटते हैं और फिर वो असिस्टेंट को कहते हैं कि इसको कंपनी से बाहर निकाल दो, मैं पहले भी मियाओ की वजह से बहुत परेशान हूँ। तो असिस्टेंट ऐसा ही करता है और मियाओ यही चीखती रहती है कि ये सब कुछ इस पागल लड़की जाओ की वजह से हो रहा है, ये जो ना होती तो हम दोनों आज साथ होते। फिर जाओ मिस्टर पी को कंसोल करती है। वो कहती है कि पास्ट की थिंग्स तुम्हारे लिए गोस्ट से कम नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने पास्ट को नहीं सोचना, बल्कि अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम पी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो और तुमने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर मिस्टर पी कहता है कि क्या तुम्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मेरी पास्ट लाइफ कैसी गुजरी है। तो जाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात मिस्टर पी को बहुत अच्छी लगती है और वो उसको हग कर लेता है। और दूसरी तरफ हम लोग मियाओ को देखते हैं जो कि बेसमेंट में आती है। तो वो जाओ की कार को हिट करती है, उसके नीचे से एक आदमी निकलता है। तो मियाओ कहती है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे। तो वो आदमी कहता है कि बिल्कुल जरूर कर दूंगा। फिर हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब वहाँ पर जाओ और मिस्टर पी आते हैं। मिस्टर पी कहता है कि आज मैं ड्राइविंग करूंगा और तुम मेरे साथ ही बैठो। तो फिर वो मान जाती है और फिर वो दोनों ड्राइविंग करके जा रहे होते हैं। मिस्टर पी जाओ को ब्रेसलेट भी देता है। तो जाओ ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि मिस्टर पी उसका बहुत ख्याल रखने लगा है। तभी मिस्टर पी को कुछ अजीब लगता है और वो अपनी कार को संभालने की कोशिश करता है। जाओ कहती है कि क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हो। तो मिस्टर पी कहता है मुझे लगता है कि गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो चुकी हैं, लेकिन प्लीज तुम हेजिटेट मत करना, अपने आप को बचाओ। और तभी सामने से एक ट्रक को हम आते हुए देखते हैं और फिर कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जाओ अपनी साइड से निकलकर फौरन मिस्टर पी की साइड पर आती है और उसको बाहर निकालकर दूर लेकर जाती है और पीछे ही कार ब्लास्ट हो जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मिस्टर पी को हॉस्पिटल में देखते हैं। जब उसको होश आता है तो जाओ उसके पास आती है और उसको कहती है कि तुम ठीक हो, शुक्र है, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। तो मिस्टर पी कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो, ऐसा कौन करता है, तुमने मेरी जान बचाई अपनी जान की फिक्र किए बगैर। तो जाओ कहती है कि अभी इस बारे में बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, अभी तुम रेस्ट करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर जाओ वहाँ से उठकर चली जाती है और उसके जाने के बाद ही मिस्टर पाई की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मुझे पता है कि ये सब कुछ जाओ की वजह से ही हुआ है, तुम अब कैसे हो मेरे बेटे। तो मिस्टर पाई कहता है कि वो कार मैंने खुद ड्राइव की थी, वो तो ड्राइव करना चाह रही थी लेकिन मैंने उसको कहा था कि मैं ड्राइव करूंगा, इसमें जाओ की कोई भी गलती नहीं है मॉम। फिर मिस्टर पाई के डैड कहते हैं अब जब तक ये कंपनी को नहीं संभाल सकता है तो कंपनी को मुझे ही संभालना पड़ेगा। तो मॉम कहती हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, कंपनी को संभाल सकता है। डैड और मॉम फिर लड़ने लग जाते हैं और तभी हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं जब मिस्टर पाई छोटा था और उसकी बर्थडे थी, उस दिन भी मॉम और डैड ऐसे ही लड़ रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा लड़ रहे थे और मिस्टर पाई डरा हुआ था और वो डरा हुआ उन दोनों को देख रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं मेरे मॉम डैड इतना ज्यादा क्यों लड़ते हैं। मिस्टर पाई ने बचपन से ही ये ट्रॉमा झेला था और फिर मॉम ने गुस्से से उसी वक्त उसका केक भी साइड पर फेंक दिया था। ये सब कुछ छोटे से मिस्टर पाई के लिए बर्दाश्त करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, लेकिन वो इस तरह की सिचुएशन को भी हैंडल करके आया था। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और मिस्टर पाई अभी भी बहुत अपने इरिटेट हो रहा होता है अपनी मॉम डैड की इन फाइट्स की वजह से। फिर वो अपनी मॉम को कहता है कि आप दोनों पहले एक दफ़ा मेरी बात सुन लेंगे। मॉम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। मॉम कहती हैं क्या शादी करने जा रहे हो, लेकिन किससे। तो मिस्टर पाई कहता है कि जाओ से और किससे करूँगा शादी। ये सुनकर मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो मिस्टर पाई को कहती हैं कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर है, तुम्हें पता है कि वो लड़की एक गोल्ड डिगर है और वो हमारी फैमिली के पीछे भी सिर्फ इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि हमारी फैमिली वेल्दी है और तुम अभी भी उससे शादी करना चाहते हो। तो मिस्टर पाई कहता है कि मॉम, वो ऐसी नहीं है, उसने एक बहुत ही मुश्किल बचपन अब गुजारा है और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी लाइफ आगे की भी इसी तरह गुजारे। वो मुझे पसंद करती है और मैं भी उसको पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ और ये मेरा लास्ट डिसीजन है, बस वही मेरी फैमिली है। तो मॉम कहती हैं कि मुझे पता है कि उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दिया है। तो डैड कहते हैं कि मुझे लगता है कि मिस्टर पाई ठीक कह रहा है, एक लड़की जो कि हमें एक ग्रैंडसन दे चुकी है और वो भी पी फैमिली का ग्रैंडसन है, तो किस तरह हम उसको अपनी बहू बनने से रोक सकते हैं, तुम्हें भी ये बात सोचनी चाहिए ना। तो मॉम कहती हैं कि वो बच्चा, वो तो सिर्फ एक अनवांटेड चाइल्ड था जो कि मिस्टर पाई की गलती की वजह से हुआ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं और वो हमारी फैमिली के लिए कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो डैड गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। फिर मॉम दोबारा से मिस्टर पी को समझाने लगती हैं कि वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम्हें किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए जो कि हमारी फैमिली के साथ सूटेबल हो और उनकी और हमारी फैमिली बिल्कुल इक्वल हो। तो मिस्टर पी कहता है कि नहीं मॉम, मैं डिसीजन ले चुका हूँ और मैं उसी से ही शादी करूंगा, उसके अलावा किसी से भी नहीं करूंगा। फिर मॉम भी गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मिस्टर पी और जाओ को देखते हैं। मिस्टर पी जाओ को कहता है कि तुमने मुझे आज तक बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यहाँ तक कि कार एक्सीडेंट में भी तुम मुझे पीछे छोड़कर नहीं गई थी, जबकि तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी, लेकिन तुमने फिर भी मुझे बचाया। और तुम्हारी कार का नुकसान हुआ है ना, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक न्यू कार दिला कर दूंगा। तो जाओ कहती है कि मुझे अभी न्यू कार नहीं चाहिए, बल्कि मैं कार को खुद मैनेज करना और उसको ऑपरेट करने का तरीका सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पी ग्रुप के CEO की वाइफ हूँ ना, तो इतना सब कुछ सीखना तो मेरा हक बनता भी है। तो मिस्टर पाई कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ठीक है, तुम सीख लो, मर्जी है तुम्हारी। फिर वहाँ पर असिस्टेंट आता है और वो मिस्टर पाई को टैबलेट दिखता है जिसमें वही फोटेज होती है जब मियाओ उस आदमी को कह रही थी कि तुम ब्रेक्स फेल कर देना। फिर असिस्टेंट बताता है कि ये सब कुछ मियाओ की वजह से हुआ है। ये देखकर मिस्टर पाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि दोबारा से मियाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मियाओ को बंदी बना लिया जाता है और उसके सामने ही मिस्टर पी और जाओ दोनों खड़े हुए होते हैं। मियाओ कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम उस कार को ड्राइव करोगे, मुझे तो लगा था कि वो कार जाओ ड्राइव करेगी, इसलिए मैंने उसके ब्रेक्स फेल करवाए थे। मिस्टर पाई, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती हूँ। तो मिस्टर पाई कहता है कि ये भी तो मेरी वाइफ है ना, तो इसका नुकसान पहुंचाना यानी कि मुझे नुकसान पहुंचाना, तो अच्छा होगा कि अब तुम इससे अपोलोजाइज करो। मियाओ कहती है कि मैं इससे अपोलोजाइज नहीं करूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है।
मिस्टर पाई फिर उसके पास आता है और कहता है कि अच्छा, यानी कि अब तुम माफ़ी नहीं मांगोगी, तो ठीक है, मैं तुम्हारे डैड को किडनैप करवा देता हूँ और साथ तुम भी उन्हीं के साथ ही रहना। तुम लोग ऐसे लॉकअप में बंद होगे कि दोबारा निकलना तुम लोगों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। फिर मिस्टर पाई असिस्टेंट को कहता है कि मुझे बताओ कि इसके लिए क्या सज़ा तैयार की है तुमने। तो असिस्टेंट कहता है कि मेरे पास बहुत से डॉग्स हैं और उनके केज के अंदर हम इसको बंद कर देंगे। वो सारे डॉग्स बहुत भूखे हैं और वो इसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। ये सुनते ही मियाओ पीछे डॉग्स को देखती है और वो बहुत डर जाती है। फिर वो मिस्टर पाई से सॉरी करने लगती है, लेकिन मिस्टर पाई उसकी बातों को नहीं सुनता है और फिर मियाओ को उसी केज में डाल दिया जाता है। ये सब कुछ देखकर जाओ बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर वो मिस्टर पाई के साथ बाहर आ जाती है। मिस्टर पाई उसको देखकर कहता है कि क्या तुम डरी हुई हो? तुम फिक्र मत करो, ऐसा तुम्हारे साथ अब कभी भी नहीं होगा। अब कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। तुम्हें मेरा यकीन है ना? तो जाओ कोई जवाब नहीं देती है। देन मिस्टर पी उसको अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर पी और कियान को देखते हैं। कियान अपने डैड से पूछ रहा होता है कि डैड, क्या आप स्पेस पे वापस जाएंगे? तो डैड कहते हैं कि नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा और तुम्हें पता है कि अब तुम्हारी मॉम, तुम और मैं एक साथ रहेंगे। वहाँ से जाओ भी उन दोनों को देख रही होती है और उसको उसकी फ्रेंड की कॉल भी आई हुई होती है। तो वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे लिए सिर्फ मिस्टर पाई ही काफ़ी है, क्योंकि कियान को उसके डैड का प्यार भी मिल चुका है। फिर वो कॉल कट कर देती है और मिस्टर पाई उसके पास आता है और उसको कहता है कि आज हम लोग जाएंगे मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो तैयार रहना। ये सुनकर जाओ स्माइल करती है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं जाओ और मिस्टर पाई एक दूसरे के बहुत क्लोज खड़े हुए होते हैं। मिस्टर पाई कहता है, आज का दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। मुझे नहीं पता था कि पास्ट लाइफ में भी मैंने तुम्हें कभी प्रपोज किया है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे अभी हर चीज़ याद नहीं आई है, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा से प्रपोज करना चाहता हूँ। और फिर मिस्टर पाई एक बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर प्यारी सी रिंग होती है। ये देखकर जाओ स्माइल करती है और मिस्टर पाई उसको वो रिंग पहना देता है। जाओ कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर वो दिल में कहती है कि मिस्टर पाई, अच्छा हुआ कि तुम अपनी पास्ट लाइफ को भूल चुके हो। वो लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ना ही तुम उस लाइफ के अंदर अच्छे थे। मुझे तुम्हारी ये लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। फिर जाओ वहाँ पर अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को भी देख लेती है और डैड भी जाओ को देख लेते हैं, लेकिन मॉम नहीं देखती और वो डैड को खींचकर अपने साथ ले जाती हैं। जाओ भी अपना फेस दूसरी साइड पर कर लेती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। मिस्टर पाई कहता है कि लगता है कि तुम बहुत थक चुकी हो, एक काम करते हैं, घर चलते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जाओ एक नाइटमेयर देख रही होती है जिसमें उसके पेरेंट्स उसको बहुत बुली करते हैं। जाओ अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, मैं 4 जॉब्स एक साथ कर रही हूँ, अब और मैं कितनी जॉब्स कर सकती हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना और मैं भी तो थक जाती हूँ। तो मॉम कहती हैं कि लेकिन फिर भी तुम इतने ज़्यादा पैसे तो घर पर नहीं लेके आती हो, अगर तुम 4 जॉब करो या 6 करो, मुझे क्या इससे, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहिए। और डैड भी जाओ को बहुत बुरा भला बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें चाहे जो भी करना पड़े, चाहे किसी अमीर लड़के के साथ भी सोना पड़े, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन घर पैसे लेकर आओ। ये सब कुछ देखकर जाओ बहुत डर जाती है और वो अचानक से उठकर बैठ जाती है। फिर मिस्टर पाई लाइट्स ऑन करता है और उसको कहता है कि क्या हुआ, तुमने कोई नाइटमेयर देखा है? जाओ कहती है कि हाँ, मैंने नाइटमेयर में देखा कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मिस्टर पाई उसको हग कर लेता है और उसको कंसोल करता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, देखो मैं तो यहीं पर ही हूँ ना और मैं तो कहीं नहीं जा रहा। देखो तुम मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे की माम, तुम बताओ मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? मैंने तो तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है ना, तो अब मैं क्यों तुम्हें छोड़कर जाऊँगा? जाओ कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जितना क्लोज मेरे आते जा रहे हो उतना ज़्यादा मुझे डर लगता जाता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे। तो मिस्टर पाई कहता है कि नहीं, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उससे कहती है कि अब एक और मसला मेरे साथ हो गया है। मैंने अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को वहाँ पर देखा था, अब तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जाओ की फ्रेंड कहती है कि कुछ भी नहीं, तुम वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ मैं ही हैंडल कर लूंगी और उसके बाद वो तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर दोनों अडॉप्टेड पेरेंट्स पड़े होते हैं। जाओ की फ्रेंड के गार्ड्स उनको वहाँ पर फेंक देते हैं और वो दोनों ही जाओ की फ्रेंड से माफ़ी मांगते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमने पास्ट में जो भी किया था हम अब उस तरह कुछ भी नहीं करेंगे। फिर तभी जाओ की फ्रेंड साइड पर होती है और जाओ अपने पेरेंट्स को देखती है। जब डैड और मॉम उसको देखते हैं तो वो उनके सामने भी नील डाउन करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमने तुम्हें बड़ा किया है ना, प्लीज़ हमारा इतना तो ख्याल कर लो, हम अब तुम्हारे दरमियान में कभी भी नहीं आएंगे और ना ही तुम्हें कुछ कहेंगे, लेकिन प्लीज़ हमें अभी यहाँ से जाने दो। तो जाओ कहती है कि मैं भी जानती हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है, आप लोगों ने मुझे बड़ा नहीं किया है, बल्कि आप लोग मुझे हमेशा एक पंचिंग बैग समझते रहे हैं।
मैं आप दोनों के हाथों बहुत ही ज़्यादा बुली हुई हूँ। मैं कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी, लेकिन फिर भी मेरे पास 1 रुपया तक नहीं होता था, क्योंकि वो सब कुछ मैं आप लोगों को दे देती थी और आप दोनों गैम्बलर जो कि उनको गैम्बलिंग में उड़ा देते थे। अब आप लोगों के साथ भी वही सब कुछ होगा जो कि आप सब लोग मेरे साथ किया करते थे। फिर जॉ की फ्रेंड और बाकी सारे गार्ड्स उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं, वो भी स्टिक से, और वो दोनों बहुत ज़्यादा चीख रहे होते हैं और जाओ को ये सब कुछ देखकर बहुत खुशी होती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर पाई को देखते हैं जो कि ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है। तभी उसके पास उसकी मॉम आती हैं और उसको कहती हैं कि आज सू की बर्थडे है और इसीलिए एक चैरिटी ऑक्शन रखा गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस ऑक्शन में ज़रूर जाओ और सू के लिए गिफ्ट भी लेकर जाना और कोशिश करना कि जाओ को मत लेकर जाना। तो मिस्टर पाई कहता है कि ठीक है मॉम, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, मैं उस पर अमल कर लूँगा। तो मॉम वहाँ से चली जाती हैं खुश होकर। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ऑक्शन का सीन देखते हैं जहाँ पर सू को उसकी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि देखो अभी यहाँ पर मिस्टर पाई आ जाएगा और आज तो तुम्हारी बर्थडे भी है, तो यानी कि वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आएगा। कितना अच्छा लगेगा ना ये सब कुछ देखकर। तो सू भी स्माइल करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से मिस्टर पाई होता है और उसके साथ ही जाओ भी वहाँ पर आ जाती है। ये सब कुछ देखकर सू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बहुत जेलस फील करती है। फिर मिस्टर पाई और जाओ उन सबके पास आते हैं और उनसे बातें करते हैं। फिर एक लड़का वहाँ पर आता है जिसका नाम चैन होता है। वो कहता है कि तुम तो मिस्टर पाई हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन ये कौन है तुम्हारे साथ? इसको तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ भी नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हारी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है ना, और तुम्हारी मैरिज रजिस्टर होगी तभी तो मैं इसको सिस्टर इन लॉ कह सकूंगा ना। तो मिस्टर पाई कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि ये सच में तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इसको इसी नाम से पुकारो और किसके साथ भी ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम लोग सू और उसकी फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि बाथरूम में खड़ी हुई ये बातें कर रही होती हैं कि मिस्टर पी ने जिस लड़की को अपनी वाइफ कहा है वो तो मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, जो कि सिर्फ एक गोल्ड डिगर ही हो सकती है, क्योंकि मोस्ट केसेस में इसी तरह ही होता है। और बाहर से जाओ ये सब कुछ सुन लेती है। फिर वो अंदर आती है और वो उनको कहती है कि मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ, बल्कि मैं मिस्टर पाई के बच्चे की माँ हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मिस्टर पाई को मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ और मिस्टर पाई भी सिर्फ मुझ में ही इंटरेस्टेड हैं, बाकी तुम लोग बेहतर जानते हो। फिर ये कहकर वो बाहर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग ऑक्शन का देखते हैं। जब ऑक्शन स्टार्ट होती है तो एक बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट दिखाया जाता है जिसको देखकर जाओ बहुत खुश होती है और वो मिस्टर पाई को कहती है कि वाह ये पेंडेंट तो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो मिस्टर पाई ये सोच लेता है कि अब मैं ये पेंडेंट जाओ के लिए ज़रूर लूँगा। फिर चैन भी बोली लगाता है ताकि वो सू के लिए वो पेंडेंट ले सके, लेकिन उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं और मिस्टर पाई 330 मिलियन देकर वो पेंडेंट ले लेता है। फिर वो अनाउंस करता है कि ये मैं अपनी सबसे स्पेशल और अपनी फीमेल को देना चाहूँगा और वो है जाओ। फिर वो जाओ को वो पेंडेंट दे देता है और उसके साथ कुछ ही दूर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठा होता है। वो जाओ को देखकर कहता है कि ये तो मुझे फेमिलियर लग रही है, लेकिन हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। फिर मिस्टर पाई जाओ को वहाँ से ले जाने लगता है तो उसके पीछे सू के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि जाओ क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम कितने साल की हो? जाओ कहती है कि मैं 28 की हूँ। तो सू के डैड सोचने लगते हैं मुझे लगता है कि मैंने इसको समझने में गलती कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर डैड जाओ को एक गिफ्ट भी देते हैं। तो सू कहती है कि डैड आपने उसको क्यों दिया है? तो डैड कहते हैं कि वो हमारे तरफ पहली दफ़ा आई है तो उसके लिए इतना कुछ तो बनता है ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और कुछ दिला दूंगा। फिर जाओ स्माइल करती है और मिस्टर पी के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जाओ और मिस्टर पाई को देखते हैं। वो दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मॉम गुस्से में आ जाती हैं और वो मिस्टर पाई को कहती हैं तुम दोनों अपनी मैरिज रजिस्टर करवा चुके हो और सर्टिफिकेट ले चुके हो और तुमने ये सब कुछ मुझसे पूछे बगैर किया क्यों? मिस्टर पाई कहता है कि मॉम ये मेरी लाइफ है और वो मेरी फैमिली है, अपनी फैमिली को ओन करने के लिए मुझे इतना तो करना पड़ा ना। तो मॉम कहती हैं कि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, रियल फैमिली मैं हूँ तुम्हारी, तुम्हें मुझसे पूछे बगैर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो मिस्टर पाई कहता है कि वाकई क्या आप मेरी सच में रियल फैमिली हैं? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि आपने बचपन से अब तक मुझे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया है। आपको मुझसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ मेरे पैसों से फ़र्क पड़ता है और इसीलिए आपने अभी तक मुझे अपनी फैमिली में भी रखा हुआ है, वरना कब तक मैं इस फैमिली में टिक पाता। मैं तो कब से एक मशीन की तरह काम कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ आपके लिए, और आपकी वैसे भी नज़र हमारी प्रॉपर्टी पर है। अभी भी आप ये कहती हैं कि मैं आपकी रियल फैमिली हूँ? ये सुनकर मॉम थोड़ा एम्बैरेस होती हैं।
तो मिस्टर पाई वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग रात का सीन देखते हैं जब मिस्टर पाई को कोई नाइटमेयर आता है और वो डर कर उठ जाता है। तभी जाओ उसके बहुत क्लोज आती है और वो उसको कंसोल करती है और कहती है कि क्या तुम बहुत ज्यादा डर गए थे। तो मिस्टर पाई कहता है कि हाँ, मैं डर गया था, लेकिन अब मैं काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं और वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मॉम को देखते हैं जो कि केक लेकर मिस्टर पाई के पास आती हैं। मिस्टर पाई कहता है कि अगर आपने दोबारा से जाओ के बारे में कोई बात करनी है तो मैं कुछ भी नहीं सुन रहा। मॉम कहती हैं कि नहीं, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। आज तुम्हारी बर्थडे है, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई थी और जो कुछ हुआ है प्लीज उसको भूल जाओ। कुछ भी हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन अब सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर मॉम अपने हाथ से एक ब्रेसलेट उतारती हैं और वो मिस्टर पाई को देकर कहती हैं कि ये तुम्हारी ग्रैंड मदर ने मुझे दिया था और अब ये मैं अपनी बहू को देना चाहती हूँ, तो तुम ये उसको दे देना। देन मिस्टर पाई मॉम को थैंक्स करता है तो मॉम भी वहाँ से उठकर चली जाती हैं और मिस्टर पाई सोच में पड़ जाता है कि ये सब कुछ इतना अचानक से चेंज कैसे हो सकता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर पाई को कियान के साथ देखते हैं। वो दोनों ब्रश कर रहे होते हैं और ब्रश करने के बाद कियान वहाँ से भागने लगता है तो मिस्टर पाई उसको बचाने के लिए नीचे होता है, लेकिन तभी स्लेब से उसका सर लग जाता है जिसकी वजह से उसका दिमाग दोबारा से घूमने लगता है और उसको कुछ मेमोरीज दोबारा से याद आने लगती हैं। उसको याद आता है कि जब जाओ प्रेग्नेंट हुई थी तब उसने उसको कहा था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और मैं इसको ओन नहीं करूँगा, इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम इसका अबॉर्ट करवा दो। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और मिस्टर पाई कहता है इसका मतलब है कि जाओ मुझसे झूठ बोल रही है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही होगी। फिर दूसरी तरफ हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि एक पपी के साथ खेल रही होती है। तभी सामने से मिस्टर पाई आ जाता है और कहता है कि ये तो बहुत काइंड लगती है, तो इसने मुझसे झूठ क्यों बोला होगा। फिर मिस्टर पाई जाओ के पास आता है और जाओ से कहता है कि पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था जिसकी वजह से मुझे तुम मिल गई हो। जाओ को उसकी ये बातें थोड़ी अजीब लगने लगती हैं। फिर जाओ उसको कहती है कि पास्ट में क्या हुआ था ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है, बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होगा हमें इसके बारे में ज्यादा फोकस करना चाहिए और हमें अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें सिर्फ पास्ट में ही नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट में जीना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सके और हम तीनों का फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। मैं, तुम और हमारा बच्चा, हम तीनों एक साथ रहेंगे। फिर जाओ को कॉल आ जाती है तो वो वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर पाई को देखते हैं जिसके पास असिस्टेंट आता है और उसको कहता है जाओ के बारे में पहले मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सब कुछ गलत था, लेकिन अब ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। फिर मिस्टर पाई उस फाइल को खोल के देखता है जिसके अंदर उसकी फैमिली और उसके बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ लिखा होता है। फिर असिस्टेंट मिस्टर पाई को एक एमुलेट देता है और उसको कहता है कि ये भी हमें पता चला है कि इसके अंदर एक रिकॉर्डर था जो कि जाओ ने लगाया था। फिर मिस्टर पाई उस एमुलेट को खोल कर देखता है और वो गुस्से से इस रिकॉर्डर को दूर फेंक देता है और कहता है कि जाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। देन मिस्टर पाई अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करता है कि किस तरह जाओ ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था और उसकी हर खुशी को अपनी खुशी समझकर सेलिब्रेट किया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जाओ को देखते हैं जिसको चैन ने मिलने के लिए बुलाया था और चैन उसको एक ड्रग देता है और वो कहता है कि कल एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि उससे पहले तुम ये ड्रग मिस्टर पाई को किसी भी चीज में मिलाकर पिला देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड और तुम्हारी फैमिली हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता है और मिस्टर पाई तक तुम्हारी खबर पहुंचने में देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी, तो इसीलिए सोच समझकर अच्छे से फैसला करना कि तुमने असल में क्या करना है। उधर हम देखते हैं कि मिस्टर पाई अपने असिस्टेंट के साथ दूर कार में बैठा होता है और वो खुद भी ये सब कुछ देख लेता है। फिर जाओ वो मेडिसिन ले लेती है और मिस्टर पाई को ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर पाई को देखते हैं जिसके पास जाओ दूध का ग्लास लेकर आती है। तो मिस्टर पाई कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं ये दूध का ग्लास पी लूं? तो जाओ कहती है बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ। तो मिस्टर पाई फौरन से गुस्से से खड़ा होता है और उस दूध के ग्लास को दूर फेंक देता है और उसको कहता है कि तुम मुझसे इतना झूठ अभी तक क्यों बोलती हुई आई हो? तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देती कि तुम्हारा और मेरे दरमियान क्या रिलेशन था पास्ट में? तो जाओ कहती है कि सब कुछ होने से पहले अब हम दोनों पेरेंट्स हैं तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मिस्टर पाई कहता है कि तुम एक बहुत ही घटिया औरत हो और अब मैं तुम्हें अपने सामने नहीं रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा साया मेरे बच्चे पर भी पड़े। तुम तो पता नहीं कब से झूठ बोलती हुई आ रही हो और मेरे साथ रह रही हो, लेकिन मैं अपने बेटे को तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। इसीलिए ये फाइल है, इन पेपर्स के ऊपर साइन करो और कियान मेरे साथ रहेगा। मैं तुम्हें ऐसे ही इस घर से बाहर निकालूंगा अपने बेटे के बगैर। ये सुनकर जाओ बहुत डर जाती है और वो मिस्टर पाई से माफी मांगने लगती है और उसको कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को मेरे साथ भेज दो, मेरे बच्चे को कुछ भी मत करना, उसको मुझसे दूर मत करो। अगर मैं मर गई तो वो भी मर जाएगा, वो मेरे बगैर नहीं रहना जानता है,
उसको मैंने इतने साल संभाला है, तो इस तरह वो मेरे बगैर कैसे रह सकेगा। प्लीज मेरी बात सुन लो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। लेकिन मिस्टर पाई गार्ड्स को कहता है कि जाओ को बाहर निकाल दो। फिर गार्ड्स ऐसा ही करते हैं और कियान भी अपनी मॉम को वहाँ से जाता हुआ देखकर रोने लग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसके पास उसकी फ्रेंड होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मिस्टर पाई की ये हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम्हें घर से बाहर निकाल दें, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हम लोग इस चीज का भी कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो जाओ रोने लगती है और फिर वो अपनी फ्रेंड को हग कर लेती है। फिर जाओ की फ्रेंड कहती है तुम अब कैसा फील कर रही हो, देखना मैं कियान को तुम्हारे पास वापस लेकर जरूर आ जाऊंगी। तो जाओ कहती है कि नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है, मैंने खुद से बहुत ही ज्यादा झूठ बोला, लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ खुद से। तो जाओ की फ्रेंड हैरान होती है और उसको कहती है कि क्या तुम वाकई उसको पसंद करने लगी हो। तो जाओ कहती है कि अब बेहतर यही होगा कि मेरा बेटा मुझसे दूर रहे, क्योंकि अगर वो मेरे साथ रहेगा तो वो भी मेरे जैसा ही हो जाएगा, और जब वो अपने डैड के साथ रहेगा तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। फिर वो वापस लेट जाती है। तो जाओ की फ्रेंड उसको कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी रेस्ट करो, मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा आऊंगी। फिर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। देन नेक्स्ट हम लोग मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स आए हुए होते हैं और वहाँ पर चैन भी बैठा होता है और वो खुश हो रहा होता है कि आज तो मिस्टर पाई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकेगा और उसके बाद तो उसकी कंपनी की रेपुटेशन वैसे ही डाउन हो जाएगी। फिर वहाँ से मिस्टर पाई आ जाता है और उसको देखकर चैन बहुत हैरान होता है। मिस्टर पाई वो मीटिंग अटेंड करता है और मीटिंग खत्म होने के बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और चैन को कहती है कि हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं, आपने एक बंदे का मर्डर प्लान किया था। फिर वो चैन को एविडेंस भी सुनाते हैं जो कि वही रिकॉर्डिंग होती है जब चैन ने जाओ को वो मेडिसिन दी थी, तो जाओ ने उस वक्त वो रिकॉर्ड कर लिया था सब कुछ। और पुलिस फिर चैन को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है और मिस्टर पाई ये सब कुछ सुनकर हैरान होता है। फिर उसको पता चलता है कि उसने जाओ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जाओ ने उसके दूध में कोई मेडिसिन नहीं मिलाई थी, बल्कि उसने तो उसके दूध में सिर्फ पाउडर मिलाया था और वो भी मिल्क पाउडर था, और उसको अब अपने फैसले पर रिग्रेट होना शुरू होता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर पाई असिस्टेंट के साथ उस जगह पर आता है जहाँ पर पास्ट में जाओ रहती होती थी। फिर असिस्टेंट बताता है कि वो सिर्फ इसी तरह की जगह पर रहती थी और वो जाओ के घर को देखकर रोने लगता है। तभी उसके पास जाओ का मैसेज आता है। वो कहती है कि मैं तुम सबको छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ, तुम लोगों को मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी ना, तो देखना अब मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग बहुत खुश रहो। ये मैसेज पढ़ के मिस्टर पाई वहाँ पर भागता है ताकि वो जाओ को जाकर रोक सके, और दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि जाने लगती है। तभी उसको पीछे से मिस्टर पाई की आवाज आ जाती है। मिस्टर पाई भागता हुआ उसके पास आता है और उसको कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि तुमने बहुत ही ज्यादा हर्डल्स बर्दाश्त की हैं, क्या हमारा रिलेशन फिर से पहले जैसा हो सकता है। तो जाओ कहती है कि मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वाकई में तुमसे झूठ बोला था। फिर मिस्टर पाई जाओ को हग कर लेता है और उसको कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने जो किया, अगर उस सिचुएशन में मैं होता तो मैं भी यही करता। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर दूसरी तरफ हम लोगों को मिस्टर पाई और जाओ की मैरिज दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी मॉम भी आई हुई होती हैं। एक और औरत उनसे कहती है कि क्या तुमने अपनी बहू के बारे में पता करवाया है कि ये कहाँ से आई है। तो मॉम कहती है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वहाँ पर सू आती है और अपनी आंट के कान में एक बात बोलती है। ये सुनकर आंट खुद भी हैरान हो जाती हैं। और इधर जब जाओ और मिस्टर पाई से एग्रीमेंट लिया जा रहा होता है तो मॉम कहती है कि मैं इस एग्रीमेंट पर राजी बिल्कुल भी नहीं हूँ, और हम देखते हैं कि उनके पीछे ही जाओ के अडॉप्टेड पेरेंट्स भी आ रहे होते हैं। तो मिस्टर पाई की मॉम मिस्टर पाई से कहती हैं कि तुम्हें पता है कि ये औरत एक लायर है, ये बहुत बड़ी झूठी है, और इसने हमसे झूठ बोला कि इसके पेरेंट लंदन में रहते हैं, वो तो यहीं पर ही रहते हैं, ये देखो यही इसके पेरेंट्स हैं, अब मिस्टर पाई तुम इसको डाइवोर्स दे दो। तो मिस्टर पाई सामने आता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पेरेंट्स कहाँ से हैं और वो क्या करते हैं, मुझे सिर्फ जाओ से फर्क पड़ता है। फिर हम लोग एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि जाओ के अडॉप्टेड पेरेंट्स को देखकर बेहोश होने लगती हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसी ओल्ड लेडी ने जाओ को उन्हीं दोनों हस्बैंड वाइफ के हवाले किया था ताकि वो उसका ख्याल रखें, और साथ में उसको पैसे भी दिए थे। फिर वहाँ पर वो ओल्ड लेडी भी आ जाती हैं जो कि सू के डैड की वाइफ होती हैं। डैड और मॉम दोनों जाओ के पास आते हैं और उनसे कहते हैं शुक्र है कि तुम हमें वापस मिल चुकी हो, तुम जानती हो कि तुम ही हमारी रियल बेटी हो। ये सुनकर मिस्टर पाई हैरान हो जाता है और फिर जाओ कहती है कि मुझे लगा था कि मेरे अबैंडन्ड पेरेंट्स मुझे कभी भी वापस लेना नहीं चाहेंगे और इसीलिए वो मुझे किसी और के हवाले करके चले गए हैं। फिर जाओ अपने मॉम डैड को हक कर लेती है। तो सू कहती है कि मैं भी तो आप लोगों की बेटी हूँ ना। डैड कहते हैं कि नहीं, अब से मेरी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ जाओ की ही होगी। फिर दूसरी तरफ हम लोग जाओ और मिस्टर पाई को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं
तभी जाओ कहती है कि मुझे लगता है कि कियान की कोई सिस्टर आने वाली है। ये सुनकर मिस्टर पाई हैरान होता है और कहता है कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है। तो जाओ कहती है बिल्कुल ऐसा होने वाला है और मुझे लगता है कि वो ट्विंस भी हैं। ये सुनकर मिस्टर पाई बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों हंसने लगते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।